हम लोग विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम लोग आ गए हैं अब 98 श्लोक पे, पेज नंबर 29। उसका लिखा हुआ है सूक्ष्म शरीर। और उससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, पेज नंबर 23 पे एक हेडिंग थी, श्लोक नंबर 74, स्थूल शरीर। इनकी पूरी रोड मैप आप समझिए। पहले बताया स्थूल शरीर, द ग्रॉस बॉडी, फिर अब समझाएंगे ये सूक्ष्म शरीर, द सटल बॉडी, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 35 पर देखिए, श्लोक नंबर 122, ये बोलेंगे कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन तरह के शरीरों के बारे में बताएंगे। और फिर क्या बोलेंगे मालूम है? देखिए श्लोक नंबर 126 में और 27 में कहते हैं, अब मैं तुम्हें परमात्मा का स्वरूप बतलाता हूं, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूट जाता है। और क्या है वह? तो अहं प्रत्यय का आधार, अहं प्रत्यय नहीं मतलब जो ये आई है, उसका आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है। मतलब कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानता है, स्थूल सूक्ष्म कारण को जानता है, और पांच जो कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उसको जानता है, और उससे परे। तो ये इतनी जो ये पंचीकरण बता रहे हैं, स्थूल बता रहे हैं, सूक्ष्म बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, इसके बताने का तात्पर्य क्या है कि जब वो बोलें कि जो परमात्मा है वह स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, तो आपको समझ में आ जाए। जैसे कोई किसी को बोले कि ये जो व्यक्ति है, जाओ और बाजार से सब्जी लाओ, तो जो बाजार शब्द का मतलब जानेगा, सब्जी शब्द का मतलब जानेगा और लाना शब्द का मतलब जानेगा, ठीक ठीक वह ला पाएगा। उसी तरह जब ये कहते हैं कि परमात्मा जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से परे है, तो आपको स्थूल शरीर की पहुंच कहां तक है यह समझना चाहिए, आपको सूक्ष्म शरीर की पहुंच कहां तक है यह समझना चाहिए, आपको कारण शरीर की पहुंच कहां तक है उसको समझना चाहिए। फिर जब एक लाइन बोलेंगे कि ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के परे है, तो जैसे खटाक से कुछ हो जाए। और उसमें क्या होता है, जब आपको तो पहले ही मालूम है, किसी न किसी रूप में मालूम है, या मैंने अभी बता दिया कि परमात्मा सूक्ष्म शरीर के परे या स्थूल शरीर के परे। तो मैं अगर कहूं कि परमात्मा स्थूल शरीर के परे, तो जिसको स्थूल शरीर में आसक्ति होगी, उसको उसमें बहुत ज्यादा पकड़ होगा, उसको एक अनकंफर्ट ग्रो होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जिसको सूक्ष्म शरीर में आसक्ति होगी, सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या, वो अभी बताएंगे सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं। आप जो भी सोच सकते हैं सब सूक्ष्म शरीर। तो जिसकी सूक्ष्म शरीर में आसक्ति होगी वह एक अनकंफर्ट होना शुरू हो जाता है, छोड़ना नहीं चाहता है। यहीं पर विवेक और वैराग्य का महत्व आता है। और जिसकी वो जो अनकंफर्ट है, वह जो भय है, उसकी वेदांत में बहुत चर्चा हुई है। चार तरह की चीजें होने लगती है। बोले तो या तो सो जाएगा, नहीं तो एकदम से उसका चित्त व्याकुल होने लगे। भाई आपकी पूरी सृष्टि खत्म हो रही है, आपने जितना कुछ बनाया है
वो सारा का सारा को हम कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जो जो आप सोच सकते हैं उसको अगर कहना शुरू कर दें कि वो नहीं है, बोलते हैं भय होता है। तो कैसा भय होता है? योगिनः बिभ्यति यस्मान अभय भय दर्शन। बोले जो योगी लोग हैं, गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिकाम बोलते हैं, बड़े बड़े योगी भी इस चीज का जब वर्णन होने लगता है तो उनको भय होने लगता है। ये अभय का चीज, अभय का पद है, निर्भय पद है, उससे अधिक भयहीन कोई अवस्था हो नहीं सकती। लेकिन हमारी आपकी जो पकड़ है वह एक बहुत गहरे में, डीप में एक जो पकड़ है वो भय पैदा करता है, छूट न जाए, खत्म न हो जाए। बोले किस चीज का भय? बोले आत्मनाश का भय। समझिए, आत्मनाश का भय मतलब जो अपनी एक आइडेंटिटी बना रही है वही खत्म होने लग रहा है। घर खत्म हो जाए और भी कुछ पैसे खत्म हो जाए उसका तो एक डर होता है, लेकिन आत्मनाश का, अपना अपना होनापन ही पर ही जब रिस्क आ गया, खत्म होने की संभावना होने लगी, तो भय होता है। इसीलिए जो इस समाधि अवस्था में घुसता है वह रोने लगता है। वो रोने वाले को रुद्र कहते हैं, उसकी आंख से जो आंसू निकला उसको रुद्राक्ष कहते हैं, है ना। जो रोने लगता है, सत्यानंद जी बोलते थे कि शिव का रुद्र का मतलब समझते हो, समाधि में जब प्रवेश करते हैं ना तो वो रुद्रता को धारण करते हैं, इस भय को हटाते हैं और वो रुद्र कहलाते हैं। जनक से जब अष्टावक्र का संवाद होता है, आपको तो कुछ कुछ सुनाया था अष्टावक्र गीता में, उसमें बोलते हैं आश्चर्यम ही मोक्ष कामस्य मोक्षाद एव विभीषिका। आश्चर्य की बात यह है कि मोक्ष तो चाहते हैं, मोक्ष, आश्चर्य इस बात की है कि मोक्ष की कामना तो करते हैं, लेकिन जब मोक्ष का प्रसंग आता है तो उनको उसी से डर लगने लगता है, घबराहट एकदम से। आश्चर्यम, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मोक्ष कामस्य, मोक्ष की कामना करने वाले को मोक्षाद एव, मोक्ष से ही विभीषिका, डर लगता है। तो ये डर मैंने आप लोगों को क्यों बताया? भाई उन्हीं को लगता है वो थोड़े होगा, आपको भी लगेगा, तो भाग मत जाइएगा क्लास छोड़कर, इसीलिए बताया। क्योंकि अभी तो वो पार्टी शुरू हुई, जब ये सूक्ष्म शरीर का वर्णन करेंगे तो आप जितना, क्योंकि स्थूल शरीर का मतलब ग्रॉस बॉडी हुआ, और सामान्यतः एक बौद्धिक संस्कार से किताब आदि पढ़ करके भी या सुनते हुए या प्रत्यक्ष देख करके मृत्यु जब देखता है तो देखता है कि स्थूल शरीर छूट गया और इसमें से कोई एक चीज चला गया। तो एक संस्कार बुद्धि में यह बैठी हुई है कहीं ना कहीं कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। बहुत लोगों को तो यह भी संस्कार नहीं है कि स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। जो ग्रीस वो होते थे पिरामिड में जो मम्मी बना करके रखते थे कि इतने, तो वो क्या है, वो स्थूल शरीर को ही मान रहे हैं कि आत्मा है, वही वही सब कुछ है, एक तरह से वही समझिए ना। तो यहाँ पर हम लोगों के क्या है कि श्राद्ध आदि के द्वारा एक संस्कार पैदा किया गया है मन कि इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त भी कोई आत्मा नाम की चीज है, आप वो हैं, आप स्थूल शरीर नहीं है। समझ रहे हैं ना, श्राद्ध करके और वो करके आफ्टर डेथ रिचुअल्स जितने भी हैं, एक संस्कार तो बैठी हुई है कि स्थूल शरीर आत्मा नहीं। लेकिन इस सूक्ष्म शरीर में इतनी आसक्ति है, क्योंकि अब बताएंगे सूक्ष्म शरीर क्या है, अभी शुरू करेंगे ये, तो आपकी हमारी सबकी वही स्थिति है, आसक्ति बैठी हुई है। और जब कहा जाएगा कि वह आत्मा नहीं है, उसको भी छोड़ो, लगेगा क्या ये कह रहे हैं, सब छोड़ दें तो रहेगा क्या। और वह शून्यता का भय, वह घबराहट, उसको बर्दाश्त करना है। अभयम वै प्रतिष्ठा, उसका भाष्य करते समय अभयम वै प्रतिष्ठा, अभय, अभय से प्रतिष्ठा होगी। शंकराचार्य ने उसको ऐसे भाष्य किया कि
अभय को मतलब एक उसका अर्थ करना चाहा कि इसको प्राप्त करने के बाद अभय होगा, वो तो अर्थ है ही, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए भी अभयता चाहिए। भय पर जब ये एकदम डीप मतलब कि समझिए ना कि मृत्यु का जो भय है, मरने से जो डर लगता है, उससे ज्यादा भयंकर ये डर है। मृत्यु में तो कम से कम ये होता है कि यार कुछ होगा, चलो हम तो बने रहेंगे, भूत प्रेत कुछ है ना, कुछ भी अपने को कह के आदमी कंफर्ट कर लेता है। लेकिन यह क्या है ना कि आपकी जितनी प्रोग्राम्स है, आपके जितने भी 2-2.5 बजे 1 घंटा मुझे क्या पता, आपके जितने भी प्रोग्राम हैं, आपके जितने भी वो है ना, जो जो चीज बनाया है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, उस सब को लेकर के वो उड़ने वाली स्थिति हो जाएगी, तो बर्दाश्त कीजिएगा, भागिएगा नहीं। ठीक, अब देखिए श्लोक नंबर 98। इसकी शुरुआत होती है वागादि पंच से। इंग्लिश वाले अपने हिसाब से देख लें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो। ये थोड़ा दुखी कर रहा है। एक ही लाइन में सूक्ष्म शरीर का पूरा कंपोनेंट्स ये वर्णन कर देते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो है, इसको समझना सबसे ज्यादा कठिन तो नहीं, इसके सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है? तो बोले वागादि पंच, सेट ऑफ 5 ऑफ वाग आदि। मतलब वाग का मतलब वाग, पानी, पाद, उपस्थ, पायु, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। उसमें से पहला नाम बोल दिया। 5 कर्मेंद्रिय, वागादि पंच, 5 कर्मेंद्रियों का एक सेट, नंबर 1। फिर श्रवणादि पंच। श्रवणादि पंच क्यों कहा? श्रवण, चक्षु और गंध, स्वाद, स्पर्श, ये 5 इंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये श्रवणादि पंच, ये दूसरा सेट हो गया। तीसरा सेट हो गया प्राणादि पंच, 5 प्राण है, तो ये तीसरा सेट हो गया। अभ्रमुखानि पंच, अभ्रमुखानि, अभ्रमुख कहते हैं आकाश को। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये अपंचीकृत, ये सेट ऑफ 5। तो ये हो गया चौथा। वागादि पंच 1, श्रवणादि पंच 2, प्राणादि पंच 3, अभ्रमुखानि पंच 4। पांचवा में है बुद्धि आदि। बुद्धि आदि में क्या क्या हो गया? अंतःकरण चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हो गया 5। वागादि पंच 1, श्रवणादि पंच 2, प्राणादि पंच 3, अभ्रमुखानि पंच 4, बुद्धि आदि मतलब बुद्धि का जो वो 4 चीजें हैं, वो हो गया 5। ये 5 चीजें हो गई। और छठा हो गया अविद्या, 7वां हो गया काम, 8वां हो गया कर्म। इस 8 चीजों को कहते हैं पुर्यष्टक, और इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसी बात को इन्होंने संस्कृत में कहा है, वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, अभ्रमुखानि पंच, बुद्धि आदि अविद्या अपि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरम आहु। ये हैं, ये सब क्या है? सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर को क्या बोलते हैं? पुर्यष्टक भी बोलते हैं।
इसको पुर्यष्टक भी बोलते हैं। क्यों पुर्यष्टक बोलते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, उसको भी मैंने लिख रखा है। देखिए 8 पुरियां होती है, जिससे 8 सिटीज हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारकावती, चैव सप्तैता मोक्षदाय। वो 7 और 1 पुरी को लगा करके 8 पुरी। तो उसी तरह से ये 8 पुरियां हैं जिसमें कि वो रहता है, जीव रहता है। कौन कौन है, वागादि पंच, 5 कर्मेंद्रिय, श्रवणादि पंच, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। तीसरा है प्राणादि पंच, 5 प्राण। चौथा है अभ्र, आकाशादि पंच, ये चौथा हो गया। अंतःकरण चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अविद्या का मतलब हम अभी समझाएंगे, अहम अज्ञ का भाव को अविद्या कहते हैं। काम मतलब कामना, कर्म मतलब आपने जो पिछला कर्म किया है उसका जो संस्कार, फल रूप संस्कार है, उसका नाम है कर्म। ये 8 चीज को मिला करके सूक्ष्म शरीर बनता है। ठीक है, अब इसमें से एक एक चीज को हम लोग ठीक से समझते हैं। देखिए कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये दोनों आप लोगों को कई बार बताया है। 5 कर्मेंद्रिय हैं, पैर, हाथ, वाणी, उपस्थ, पायु, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। हो गया 2 चीज, वागादि पंच हो गया, ये वाला वागादि पंच का 5 हो गया, श्रवणादि पंच का 5 हो गया। अब है प्राणादि पंच, इसको देखिए। इस 5 प्राण को बोलते हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ठीक है, और इसको 2 फोटो मैंने नेट से लेकर के उसको लगा दिया है। देखिए सांस जो ऊपर नीचे जाता है उसको प्राण बोलते हैं। प्राण के ही 5 भेद हैं, उसमें से एक भेद का नाम है प्राण। इसको समझ लीजिएगा, जिस तरह से हमने बताया था ना कि सेट ऑफ 5 है, उसमें से किसी एक का भी नाम कर दिया तो सबका नाम हो गया। तो प्राण के ही 5 भेद हैं, उस भेद में से भी एक प्राण का नाम है प्राण। ठीक है, जैसे कि आदित्य के 5 भेद हो या 12 आदित्य होते हैं, और उसमें से एक आदित्य, 12 आदित्य में से एक आदित्य का नाम भी आदित्य ही। उसी तरह प्राण के 5 भेद हैं, उन 5 भेद में से एक भेद का नाम प्राण है। तो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इसको 5 प्राण बोलते हैं। यह जो शरीर में इस जो ऊपर नीचे करता है, डायफ्राग्म से ऊपर में जो शक्ति रहती है उसको प्राण बोलते हैं, और नीचे जो रहता है उसको अपान बोलते हैं, और बीच में जो जठराग्नि अन्न को पकाने के काम में आता है उसको समान बोलते हैं, और कंठ से ऊपर और सर में ये उदान रहता है, जो उल्टी आदि के चीजों में वो होता है। सांस के रूप में प्राण है, नीचे का मल आदि के विसर्जन में जो काम आता है वह अपान है, अन्न को पकाने के लिए जो बीच पेट में रहता है वह समान है, कंठ के ऊपर और मस्तिष्क में जो प्राण रहता है वो उदान वायु है। जब उल्टी होता है तो वो वायु काम करता है, वो प्राण काम करता है। और व्यान का मतलब हो गया सर्व शरीर व्याप्ति, विशिष्ट, पूरे शरीर में वह व्यापक है, व्यापकत्वात् व्यान। देख रहे हैं ये सफेद सफेद जो बनाया है ये पूरे शरीर में व्यापक है, और पका हुआ अन्न रस को पूरे शरीर में ले जाने का जो काम करता है उसको कहते हैं प्राण। वेदांत में जो प्रचलित वेदांत है उसमें प्राण शब्द जो है यह बहुत ही इग्नोर्ड शब्द है,
और मैं बहुत दिन हुए अपने गुरुजी के पास एक बार कभी गया था, तो एक कोई पुस्तक थी उसमें सहज साधना लिखा हुआ था। मैं उनके हाथ में ऐसे दिया और कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने यूं फेंक दिया ऐसे। सहज साधना क्या होता है? जब तक प्राण वश में न हो तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता है। तब तक कैसे ध्यान लगे? आप समझ रहे हैं? तो शरीर के अलावा जो नेक्स्ट चीज हमारे सामने में आता है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय तो समझ ही गए, उसके ठीक नेक्स्ट में या उसके बराबर में भी कह लीजिए जो चीज आता है वह है प्राण। और प्राण बहुत वाइटल चीज है और इसको समझना बहुत जरूरी है। जो प्राणमय कोश है, वेदांत वाले चूंकि बोलते हैं कि मैं अन्न में नहीं हूं, मैं प्राण में नहीं हूं, मैं मनो में नहीं हूं, मैं विज्ञान में नहीं हूं, मैं आनंद में नहीं हूं, तो इसका मतलब प्राण को इग्नोर कर देते हैं और मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, यह कहते जो है, यह कौन कह रहा है? मनोमय कोश में कह रहा है अथवा विज्ञान में कोश में कह रहा है। यानी कि मन से ही कह रहा है कि मैं मन नहीं हूं। चोर चिल्ला रहा है कि भाई कल सुनाया था ना कहानी कि चोर चोरी कर लिया, और जब खोज हुआ कि किसने चोरी किया, किसने चोरी किया, किसने चोरी किया, तो खुद ही गाली देने लगा। कोई तो देखा था नहीं उसको, खुद गाली देने लगा, अरे साला कैसा चोर, मंदिर का सामान चोरी करके ले गया। तो चोर ही चिल्ला रहा है कि चोर को पकड़ो, ताकि लोगों का ध्यान न जाए। उसी तरह से यह मन ही चिल्ला रहा है कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, और एक संस्कार बना रहा है। खैर, तो ये इसीलिए मैं कहना इसको चाह रहा हूं कि यह प्राण जो है, मैं प्राण नहीं हूं, मैं प्राणमय नहीं हूं, मैं प्राणमय शरीर नहीं हूं, इसीलिए हम प्राण पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। कई लोगों को आप देखते होंगे कि उनकी समझ बड़ी अच्छी है, लेकिन घबराहट बहुत होता है, हड़बड़ी बहुत होता है। क्यों होता है? प्राणिक बॉडी में गड़बड़ी है। क्रोध नहीं करना चाहते, सब चीज मालूम है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से वो गड़बड़ी होता है, खून खराब हो जाता है, एड्रेनलिन बढ़ जाता है, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है, क्रोध करने से तपस्या छीन होती है, सारी बात ठीक है। लेकिन प्राण का डिस्टरबेंस गड़बड़ है अगर, तो वह आपको ठीक बैठने ही नहीं देगा। आप कारण नहीं समझ पाएंगे कि मैं सब बात ठीक से समझता हूं, लेकिन स्थिरता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? प्राण में दोष है, प्राण की गड़बड़ी, प्राण जित नहीं हुआ। तो आपको प्राण जित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसको भी समझ लीजिए। जिस तरह से वृक्ष को काटने के लिए, अगर वृक्ष को मूल सहित काटना हो, किसी पेड़ को उसके जड़ से उखाड़ना हो और उसके शाखा पल्लव बहुत विस्तार में हो, उठपटांग फैले हुए हो, तो आप काटने के लिए जा ही नहीं पाएंगे। या उसके पास लताओं का बड़ा ढेर हो, तो आप वृक्ष के मूल तक जा ही नहीं पाएंगे कि जा करके उसको काटें। उसी तरह से अगर आपका प्राण डिस्टर्ब रहेगा, तो आप यह बात कह करके, समझ करके अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे कि मैं प्राण नहीं हूं। इसीलिए जैसे वृक्ष का मूल शाखा पल्लव बहुत फैला हुआ हो और उसके जड़ को काटना हो, तो जो समझदार आदमी होता है वह क्या करता है, थोड़ी सी उसकी शाखाओं को काट देता है, उसके ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा काट देता है, शेप अप कर देता है, ताकि मशीन लगा करके काटने की, उसकी जड़ काटने की जगह बने। उसी तरह से आपका प्राण अगर डिस्टर्ब रहता है, तो आप प्राण के डिस्टर्ब होने के कारण मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, यह बात के तत्व तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए प्राण को व्यवस्थित रखना। अब प्राण को व्यवस्थित, जैसे भूख प्यास, ठीक से सांस लेना, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। आप लोग जो वेदांत पढ़ रहे हैं, ठीक टाइम पर पानी पीजिए, आप ठीक टाइम पर भोजन कीजिए और ठीक तरीके से सांस लीजिए, तब तो वेदांत की आगे की बात समझ में आएगी। गहरी सांस बीच बीच में लीजिए, समय पर पानी पीजिए और समय पर भोजन कीजिए। ये इतनी बेसिक चीज है, इतनी बेसिक चीज है और इतनी काम की चीज है कि क्या करें। कई लोगों को मैंने देखा छट परेशान,
कुछ नहीं, उनकी 40% समस्या का कारण है कि टाइम पर पानी नहीं पीते। बस एक छोटा सा चीज, बड़ी बड़ी बातें एकदम करेंगे वेदांत की, आत्मा परमात्मा को तो सब मुझे मालूम है, टाइम पर पानी नहीं पीते हैं, छटपट परेशान। ये जो भूख है, यह जो प्यास है, यह सब प्राण के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, ये सटल चीज है, ताव जिसका फिजिकल है, लेकिन भूख और प्यास लगना यह प्राण के धर्म है, एनर्जी का धर्म है। तो आप अपने प्राण का टेक केयर कीजिए, तभी आप, जब प्राण व्यवस्थित रहेगा तब आप कह पाएंगे कि मैं प्राण नहीं। उसी तरह से सांस लेना, गहरा सांस लेना, बीच बीच में रुक करके कुछ नहीं, 3 मिनट गहरा सांस लेना स्थिर होकर, ये आपके प्राणमय कोश को व्यवस्थित करे। और जब प्राणमय कोश व्यवस्थित होता है तब आप उससे बाहर निकल पाते हैं। जिस तरह आपका घर है, बच्चे हैं, तो घर बच्चे अगर अव्यवस्थित हो, परेशान करते हो, तो आप उसको छोड़ करके 20 दिन ऋषिकेश जाना मुश्किल हो जाए। अगर वो स्वस्थ है, परेशान नहीं कर रहा है, तब आप जा पाएंगे। उसी तरह प्राण आपका अव्यवस्थित है, तो आप कहें कि प्राणमय कोश में नहीं हूं, या आप लाख पढ़ लें कि प्राणमय कोश से अतीत परमात्मा है, उस बात का तत्व तो समझ में नहीं है। इसीलिए प्राण का, प्राणमय कोश का आपको ध्यान देना है। मतलब केवल यह नहीं कि मैं प्राण नहीं, अब प्राण नहीं है वो बात अलग है, लेकिन प्राण को जब ध्यान दे करके प्राण व्यवस्थित हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, तो अपने आप महसूस हो जाएगा कि मैं प्राण नहीं, प्राण से अलग कोई और चीज है वो प्रकट होने लगे। वो प्राणमय कोश का एक टेकिंग केयर की मैं आपको बात बताई कि प्राणमय कोश में नहीं हूं तो प्राण को मैं जो करूं सो करूं, प्राण आपको जबरदस्ती खींच करके ले लेगा अपने पास। ये थोड़ा सा एक बड़ा फोटो बनाया है ताकि आपको समझ में आए, थोड़ी सी एक जिज्ञासा होती है ना, तो वो भी पूर्ति। प्राण हो गया ये ऊपर ग्रीन वाला प्राण हो गया, इतने दूर उसके शरीर का, यहाँ की जो एनर्जी है, नॉट द एयर। प्राण जो है वो वायु नहीं है, इट्स नॉट एयर, इट्स द एनर्जी दैट कंट्रोल्स दैट एयर। ये जो प्राण के जितने फंक्शन है ना, वो सारे के सारे फंक्शन ऑटोमेटिक। आप समझिएगा, हमारे हृदय में एक चीज लगा होता है, एक बैटरी टाइप की चीज होती है, जिस कारण से हृदय धड़कते रहता है। वह जब गड़बड़ हो जाता है तो उसमें लगाया जाता है पेस मेकर। उस पेस मेकर की जो एनर्जी है उसका नाम प्राण है। आपका जो भोजन पकाता है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप सोच करके नहीं पकाते हैं अपना भोजन। जो समान प्राण का काम है, ये बीच वाला जो प्राण है, आप सोच करके तो भोजन नहीं पकाते हैं। तो वह भोजन जो पकाता है, उस भोजन पकाने की जो एनर्जी है उसका नाम है प्राण। अच्छा, ये जो ग्रीन वाला है प्राण, सांस जो आप लेते हैं हमेशा सोच करके तो नहीं लेते हैं, सांस अपने आप लेना और खींचना ऑटोमेटिक चलते रहता है, लेकिन कोई एक एनर्जी है जो उसको ड्राइव कर रही है, उसका नाम है प्राण। प्राण इज नॉट माइंड, प्राण इज नॉट बॉडी, प्राण इज नॉट माइंड, प्राण इज नॉट बॉडी, इट इज इन बिटवीन समथिंग। आपके हृदय की धड़कन आप सोच करके नहीं लेते हैं, हृदय में एक एनर्जी भरी हुई है जो खट 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 उसको हृदय को करवाते ही रहती है, उस एनर्जी का नाम है प्राण। सो प्राण उस हृदय का जो मांस पिंड है, जो मांस आदि है, खून आदि है, वह प्राण नहीं है। जो आप मन में सोचते हैं वह भी प्राण नहीं है। प्राण क्या है? जो हृदय को चलाने वाली जो ऊर्जा है उसका नाम प्राण है। किसी भी तरह की ऊर्जा जो है उसका नाम प्राण है। जो ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है वह प्राण नहीं है। जिस एनर्जी के कारण ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है उसका नाम व्यान है, वह भी एक तरह का प्राण ही है, इसको समझ लीजिएगा। और प्राण के वो जितने भी योग आदि हैं जो आप लोग फिजिकल योगा करते हैं, बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए। प्राणायाम सबको करना चाहिए, और सूर्य नमस्कार या स्ट्रेचिंग सबको करना चाहिए, अगर वेदांत का तत्व तो आप ठीक ठीक समझना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि प्राण अगर डिस्टर्ब रहेगा, प्राण अगर उथल पुथल करता रहेगा, तो यह समझने ही नहीं देगा,
वह आपको उसमें स्थापित ही नहीं होने दे। इसीलिए प्राण का थोड़ा सा, और फिर कभी बात खुलेगी या इससे इतर तो हम आपको कुछ कुछ चीज सिखाएंगे कि प्राण को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे वो होता है, वो सब बताएंगे। बहुत प्राण को ठीक करने के बहुत उपाय हैं वो सब। अभी तो सामान्यतः जो आप प्राणायाम जानते हैं वह, और जो आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार या फिजिकल एक्सरसाइजेस, वो सब जरूर कीजिए, जितना जितना जो कर सकते। ठीक, अब पुर्यष्टक में हम लोग 3 चीज देख लिए हैं, वागादि पंच, श्रवणादि पंच, गानादि पंच। अब हम लोगों को क्या देखना है, अभ्र आकाशादि पंच, वो पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत। जो पंचीकृत पंच महाभूत है उससे तो यह फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर बना, और आकाशादि पंच क्या है, जो अपंचीकृत पंच महाभूत है वह भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अच्छा, ये सब तो आपको मालूम ही है। अब 5वां चीज क्या है, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसके बारे में कल थोड़ा बहुत बताया था, आज अच्छा से सुना। देखिए अंतःकरण चतुष्टय में क्या क्या है। चतुष्टय का मतलब होता है 4 चीज। तो अंतःकरण हो गया इनर इंस्ट्रूमेंट, करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, और अंतःकरण का क्या मतलब होता है, इनर इंस्ट्रूमेंट, कल भी बताया था। तो ज्ञानेंद्रिय जिन चीजों से ज्ञान होती है, और कर्मेंद्रिय जिन चीजों से कुछ चीज किया जाता है, वह खुद में करता नहीं है, वह करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसी तरह से अंतःकरण चतुष्टय जो है वह करता नहीं है, करण है, सोचने का करण, निश्चय करने का करण। और अंतःकरण उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो भीतर की चीज है, भीतर में रहता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय बाहर की चीजें हैं, बाहर के चीजों को परसीव करती है, और उसकी अपेक्षा से अंतःकरण जो है इनर इंस्ट्रूमेंट है। उसको यहाँ कहिए चाहे यहाँ कहिए, वैसे बॉडी इज फुल ऑफ माइंड, यही ये तो ब्रेन है, बट ब्रेन इज नॉट माइंड। माइंड पूरे शरीर में रहता है, पूरे शरीर में न रहे तो पैर में कांटा चुभे तो कैसे पता चलता है। जो फिजिकल ब्रेन है वो तो यहाँ है, लेकिन जिसको हम लोग मन कहते हैं ना, वो शरीर से भी बड़ा होता है, वो सब बात समझाएंगे आपको। तो अंतःकरण चतुष्टय जो है वह मन, उसके 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 4 क्या है, अंतःकरण चतुष्टय। तो वागादि पंच श्लोक पर देखिए, श्रवणादि पंच नंबर 2, प्राणादि पंच नंबर 3, अभ्रमुखानि पंच मतलब आकाशादि, आकाश, अग्नि, तेज, वायु, पृथ्वी, ये 5। तो ये 5 5 के 4 हो गए। ठीक है, और 5वां क्या है, अंतःकरण चतुष्टय। उसमें कौन कौन आ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, तो ये 5 चीजें हो गई, और 3 चीजें क्या है, अविद्या, काम और कर्म। उसको भी देख लेते हैं हम। अविद्या का मतलब हो गया मैं नहीं जानता हूं, ऐसी बुद्धि, अहम अज्ञः, यह अविद्या का परिणाम है। इसमें मैं नहीं जानता हूं, यह जो एक अनुभव होता है, उस अनुभव में ब्लैंकनेस होती है। मैं जानता हूं इस चीज को, उसमें तो एक कोई चीज आता है, मैं इस किताब को जानता हूं, मैं इस कॉपी को जानता हूं, तो एक उसमें एक चीज आती है, और अहम अज्ञः जो है उसमें एक ब्लैंकनेस होता है, उसको वह अविद्या है। ठीक है, 2 तरह की अविद्या यहाँ पर आएगी, एक सूक्ष्म शरीर की अविद्या और एक कारण शरीर की अविद्या। कारण शरीर की अविद्या की अनुभूति सुषुप्ति में होती है, और अहम अज्ञः ऐसी जो अनुभूति होती है वह सूक्ष्म शरीर को होता है, अपने मन में होता है। तो मैं नहीं जानता हूं, ऐसी बुद्धि होते ही मन एकदम शून्य होने लगता है, उसको भी हम लोग अविद्या बोलते हैं। तो बोले कि वह भी सूक्ष्म शरीर ही है। उसका अनुभव कब कब होता है मैं आपको बताऊं, बहुत तरह के ध्यान के वैसे तरीके हैं जिसमें कहा जाता है कि कुछ मत कीजिए और थोड़ी देर तक शांत बैठे रहे। तो वह शांत बैठे बैठे जो थोड़ी देर के बाद मन की एक मूढ़ावस्था हो जाती है,
उसमें ज्ञानवान कुछ होता नहीं है, और सामान्यतः उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है व्यक्तित्व में, क्योंकि अगर परिवर्तन होता है तो वह कुछ हायर स्टेट है, समाधि है, लेकिन वो समाधि वमाधि नहीं है। वो जो बुद्धि की कुछ नहीं जानने की वृत्ति है उसको अविद्या है, और उसी स्टेट में चले जाते हैं। मन के भीतर या सूक्ष्म शरीर के भीतर के एक सूक्ष्म चीज पर चले जाते हैं, उसको अविद्या कहते हैं। खैर, तो आएगा समझ में धीरे। कामना मतलब हो गया वासनाएं, इच्छाएं। आपके पूर्व कर्म के अनुसार आपकी कामनाएं होती है, और जैसी जैसी कामनाएं होती है वैसा वैसा कर्म होता है। और 8वां है कर्म। कर्म शब्द का 2 अर्थ है। देखिए, मैं यह कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, इसमें कर्म शब्द का क्या अर्थ है? एक्शन। अच्छा, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? कर्म का फल। अरे मेरा तो कर्म ही खराब है, इसका मतलब क्या है? एक्शन खराब तो नहीं करता है, मेरा भाग्य खराब है। भाग्य का मतलब क्या हो गया? एक तरह से कर्म के फल के कारण जो डेस्टिनी बनती है वो खराब है। तो कर्म शब्द का 2 अर्थ होता है। कर्म का मतलब एक्शन, और कर्म का मतलब फ्रूट ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर कर्म शब्द का मतलब एक्शन नहीं है, यहाँ पर कर्म शब्द का मतलब है फ्रूट ऑफ एक्शन। आपने अनंत जन्मों में, पास्ट लाइफ्स में जितने भी कर्म किए हैं, उस सब के फ्रूट आपके सूक्ष्म शरीर में साथ साथ चल रहे हैं। फ्रूट ऑफ एक्शन, द रिजल्ट ऑफ एक्शन। तो ये 8 चीजें जो हैं, वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, आकाशादि पंच, अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या, काम और कर्म, यह क्या है? सूक्ष्म शरीर। ठीक है, ये क्या है? सूक्ष्म शरीर। इससे परे एक और तीसरा शरीर है, उसका नाम है कारण शरीर। उसको भी अभी बता देते हैं आपको, वो आएगा तो उसका प्रकरण आगे, और अभी सूक्ष्म शरीर की आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसको बता देना इसलिए जरूरी है कि आपके दिमाग में पूरा मैप सेट हो जाए। देखिए, मैंने कल ग्रुप में एक फोटो भेजा था, अब इसको देखिए। उस फोटो को मैं थोड़ा बदल दिया। जिसको आप स्थूल शरीर कहते हैं, उसी का नाम है जागृत। स्थूल शरीर का मतलब क्या हो गया? रक्त, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, चर्म आदि से बना हुआ जो चीज है उसका नाम है स्थूल शरीर। ये जो फिजिकल बॉडी है उसको क्या कहते हैं? जागृत। और वो किस चीज से बना हुआ है? तो पंचीकृत भूतों से बना हुआ। और वह क्या है? तो उसको अन्नमय कोश भी कहते हैं, आगे आएगा। अन्न से बना हुआ है वह, इसीलिए वह क्या है? अन्नमय कोश। उससे थोड़ा सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को क्या कहा है? ऊपर में क्या लिखा है? स्वप्न। स्वप्न क्यों लिखा है? देखिए, जब आप सपने में होते हैं तो आपको अपने स्थूल शरीर का पता नहीं चलता। तो यह मान लिया जाए कि उस समय में स्थूल शरीर नहीं है। वेदांत की दृष्टि क्या है? जो चीज आपको पता चलता है वह है। चीजें है और पता चलती है, ये नहीं। जो चीजें पता चलती है वह चीज है, जो चीजें पता नहीं चलती है वह चीजें नहीं। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? स्वप्न में पता चलता है, जागृत में भी पता चलता है। सूक्ष्म स्वप्न में स्थूल शरीर पता नहीं चलता है, जगे हुए में स्थूल शरीर भी पता चलता है, सूक्ष्म शरीर भी पता चलता है, कारण शरीर भी पता चलता है। सपने में केवल सूक्ष्म शरीर पता चलता है और कारण शरीर रहता है, और सुषुप्ति में केवल कारण शरीर बचता है। समझिएगा, सपना जो है वह जागृत को मिटा देता है, सपना जो है जागृत को खा जाता है, सपना जो है जागृत को कवलित कर लेता है। नहीं तो सपना जो है जागृत में को नहीं मिटा देता, जगे हुए में सपना नहीं मिटता है।
लेकिन सोए हुए में, सपने में जगा हुआ का याद सब मिट जाता है, स्मृति मिट जाती है। स्मृति का मतलब जो मन में जो चीज है वो तो रहेगी, लेकिन कहाँ सोए हुए हैं, किस जगह पर है, सामान्यतः यह मिट जाता है। लेकिन सपने जगते जब है तो सपना की पूरी याद बनी रहती है। वो मेमोरी लॉस हो गया वो एक अलग चीज है, लेकिन सपना में इतना पावर है कि वह जागृत को खा जाता है, खत्म कर देता है। लेकिन जागृत को इतना पावर नहीं है कि उस सपने को पूरा ही खत्म कर। खत्म होने का मतलब यह है कि जिस तरह से सपने में आप जगे हुए के जगत को भूल जाते हैं मतलब उस समय कोई भान ये नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं। एक सपना में आप उसी से मिलता जुलता बने या उससे एकदम अलग बने, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक नई दुनिया की सृष्टि करते हैं। लेकिन जब आप जगते हैं तो उस जगे हुए सपने की याद बनी रहती, तो सपना ज्यादा पावरफुल हुआ कि जागृत ज्यादा पावरफुल हुआ? अच्छा, जब सपना होता है तो वह ज्यादा सच्चा लगता है। जगे हुए से ही जिस तरह जगा हुआ स्थिति सच्चा लग रहा है, उसी तरह सपना भी सच्चा लगता है। तो अब सपने में जो चीज होती है वो सही है कि जगे हुए में है वो सब चीज सही है, इसको भी तय कर लीजिए बैठकर। सपना को जागा हुआ भुला नहीं सकता है, लेकिन जागे हुए को सपना भुला देता है। तब सपना ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बरियार है, बनारसी में कहें कि जगा हुआ ज्यादा बरियार है। अच्छा, सपना और जागृत दोनों को सुषुप्ति में चला जाता है। आपको सुषुप्ति में सपना भी नहीं बचता है और जागृत भी नहीं बचता है। उस समय में केवल सुषुप्ति बचती है और उसका नाम है कारण शरीर। तो इसी तीनों शरीर के संबंध को लेकर के सूक्ष्म स्थूल शरीर को जागृत कहते हैं। जागृत में जगे हुए में आपका स्थूल शरीर ज्यादा काम करता है, इसलिए इसको जागृत कहते हैं। सपने में तो स्थूल शरीर रहता नहीं है, सूक्ष्म शरीर खाली खाली रहता है। जागृत में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों है, सपने में सूक्ष्म और कारण ही है, और सुषुप्ति में केवल कारण शरीर है। ठीक है, जागृत में स्थूल शरीर सबसे ज्यादा फंक्शनल है, सपने में सूक्ष्म शरीर सबसे ज्यादा फंक्शनल है, और सुषुप्ति में कारण शरीर मात्र ही बचता है। सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं जाता है। जिस तरह से सपने में स्थूल शरीर नहीं जाता है, उसी तरह से सुषुप्ति में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर आपके साथ में नहीं रहते। ये एक पूरा पैटर्न है। स्थूल शरीर किस चीज का बना हुआ है? तो पंचीकृत पंच महाभूत का बना हुआ है। जो पंचीकरण की प्रक्रिया है उसमें से आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश से बना हुआ है। और सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। अपंचीकृत मतलब उसकी वो पंचीकरण की पद्धति नहीं है। और कारण शरीर क्या है? तो अविद्या का बना हुआ है, इग्नोरेंस ही कारण है। कारण सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण होने के कारण इसको कहते हैं कारण शरीर। अब जितनी भी आपकी कंडीशनिंग बोलते हैं, कंडीशनिंग खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए तब आप मुक्त हो जाएंगे, हम लोग उस चीज को नहीं मानते हैं, क्योंकि सारे कंडीशनिंग वगैरह तो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और जब तक आपकी अविद्या नहीं खत्म होगी, जब तक आपका कारण शरीर नहीं खत्म होगा, तब तक सूक्ष्म शरीर को करके आप थोड़ा कंफर्ट कर लेंगे, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। जिस तरह से पानी पीने के बाद प्राण को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, भोजन करने के बाद प्राण को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, उसी तरीके से थॉट चेंजिंग करने से या थॉट को रिलैक्स करने से या कंडीशनिंग्स को ठीक करने से सूक्ष्म शरीर को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, और बहुत से बहुत वह अविद्या तक जा सकता है, जो सूक्ष्म शरीर वाली अविद्या अभी आपको बताया है, एक शून्यावस्था तक। लेकिन हम लोग उसको परम स्थिति नहीं मानते हैं। हम लोग यह मानते हैं कि जब कारण शरीर खत्म होगा, कारण शरीर खत्म होगा मतलब जो कॉजल बॉडी है, जो कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण है, वह जब खत्म होगा तब जाकर के ये दोनों अपने आप खत्म हो जाएंगे। मृत्यु के उसके बाद मृत्यु अगर होती है या जब तक प्रारब्ध है तब तक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बना रहेगा। प्रारब्ध खत्म होने के बाद, मृत्यु के बाद आवागमन खत्म। और एक बात समझ लीजिए, मृत्यु जब होती है तो स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के कारण
सूक्ष्म शरीर जो है, जो आवागमन होता है वह इसका होता है, पूरी अष्टक का। पूरी अष्टक में कौन कौन चीज आ गया? वागादि पंच, कर्मेंद्रिय 5, श्रवणादि पंच, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, 5 और 5 जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अविद्या, काम और कर्म, इसका ही माइग्रेशन होता है। आत्मा का कहीं आती जाती नहीं है, आत्मा सर्वव्यापक है। और ये जो है 5, ये जो पूरी अष्टक है, 8 चीजें हैं, वह उसी का जन्मांतरण जो होता है वो उसी का होता है। जिस तरह से समुद्र हो या जिस तरह से आकाश को समझ लीजिए, आकाश हो, आकाश कहीं आती जाती नहीं है। आप एक घड़ा लेकर के ऐसे कीजिए घड़ा, तो घड़ा में जो आकाश है वह आकाश कहीं आ नहीं जा रहा है, बस घड़ा ऐसे ऐसे बदल रहा है अपना पोजीशन। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है यह घड़ा है, और जो आकाश है वह आत्मा है। कहते कि आत्मा चला गया, आत्मा कभी नहीं मरती है। अरे मरेगी क्या? आकाश कभी मरता है क्या? आप अपने को घड़ा मानेंगे तब तो घड़ा मानेंगे, तो घड़ा टूटेगी, घड़ा फूटेगी। और अपने को आप घड़ा में जो आकाश है वह मानते हैं, तो आपको कुछ होना बिगड़ना नहीं। आत्मा का मतलब क्या नहीं कि कोई एक ऐसी चीज है जो इस शरीर से उस शरीर में जाती है। तो गीता में आया है ना, उसको एक्सप्लेन करते हुए हैं कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, कोई एक चीज है जो अपनी कपड़ा जैसे बदल लेता है उसी तरह से शरीर बदल लेती है, ये बातें नहीं। आत्मा का मतलब, ब्रह्म का मतलब इससे, इस तीनों से जो परे है, इस तीनों से जो परे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है और पूरी अष्टक से परे है। तो उसका मतलब क्या हो गया? जिस तरह से घड़ा आप ले जाते हैं, मिट्टी का घड़ा को यूं करते हैं, तो घड़े में जो खाली जगह है वह आकाश जो है वह नहीं बदल रहा है, केवल घड़ा का मूवमेंट बदल रहा है। देख रहे हैं? उसी तरीके से यह जो सूक्ष्म शरीर है, देखिए इसको मैंने अभी हाईलाइट कर दिया है। यह जो सूक्ष्म शरीर है, शरीर से शरीरांतर में यही जाता है। ये जो लाल रंग से कर दिया है, इसी की माइग्रेशन होती है। और आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। इसका एक शेप है, ये शेप जैसा जैसा इसका कर्म है उस तरह का यह कर्म धारण करता है। और उसी के हिसाब से जो माइग्रेशन आदि बोलते हैं कि चला गया, आत्मा चली गई, तो उपचार से कहते हैं, असल में जाता क्या है? यही अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोगों ने देखा, 8 चीजें हैं। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, अभ्र आकाशादि पंच, अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या, काम और कर्म। और आप जो हैं, आपका जो असल स्वरूप है वह इन सब से अलग है, सबके परे है और सबका साक्षी है। आप समझिए इसको, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इस तीनों के परे बॉर्डर में 4 चीज लिखा हुआ दिख रहा है चारों कॉर्नर पे। देखिए, चैतन्य 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 चैतन्य। तो जिस बैकग्राउंड पर, जिस ब्लू रंग का जो वो लिया है बैकग्राउंड, उस पर सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है और कारण शरीर भी है। वह बैकग्राउंड जो है वह आप। परे का मतलब ये नहीं कि उससे अलावा कोई एक चौथी चीज है, ऐसा नहीं, नहीं, वो फिर गड़बड़ा जाएगा। चौथी चीज कुछ उससे बियॉन्ड नहीं, चौथी चीज जो है उसी में बाकी तीनों चीजें कंटेन्ड है। देखिए, ये ब्लू बॉर्डर है, इसी ब्लू के ऊपर में मैंने बनाया है। देखिए, इसको हटाएंगे तो ब्लू आ जाएगा, देख रहे हैं ना? देखिए, इसको ऐसे किया तो वो ब्लू ही है, वो जो देख रहे हैं पूरा ब्लू। तो वो जो ब्लू चीज जो है ना वह है चैतन्य। उसी बैकग्राउंड पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर प्ले कर रहा है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण वो सिनेमा वाला है कि सिनेमा का पर्दा है, उस पर्दे पे जो स्क्रीन है, जो व्हाइट कलर का स्क्रीन है, वह आप हैं। और उस पर जो तरह तरह का कलर्स प्ले हो रहा है वह है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर उसके बियॉन्ड नहीं है, उसके बिना नहीं है। ये जो ब्लू बॉर्डर है, ब्लू जो बॉर्डर नहीं, ब्लू जो बैकग्राउंड है,
उसके बिना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है। सिनेमा का जो बोर्ड है, व्हाइट कलर का बोर्ड, उस बोर्ड के बाहर स्थूल, उसी बोर्ड पर सारा का सारा गेम हो रहा है। आपका ध्यान किधर है वो समझिए। आपका ध्यान जब सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा को चलने दीजिए, आपको रोकने की जरूरत नहीं है। हॉल में देखिए या कहीं देखिए, या अपने स्क्रीन पर ही देखिए। वो जो आपका ध्यान उस कलर्स में फंसा हुआ है, जो रूप में फंसा हुआ है, जो रंग में फंसा हुआ है, वहां पर दृष्टि मत ले जाइए। थोड़ा गौर से देखिएगा तो जो बैकग्राउंड है वहां पर दृष्टि चली जाएगी। वह बैकग्राउंड जो है वह आप, जो स्थूल नहीं है, जो सूक्ष्म नहीं है, जो कारण नहीं है, और यह तीनों जिस पर प्ले हो रहे हैं, जिस पर डिस्प्ले हो रहे हैं, वह चौथा आप, वही चौथा आप। और इस तीनों को सजाने में परेशान है, वो परेशानी को थोड़ा कम कीजिए और धीरे धीरे बात को जो जो समझेंगे, त्यों त्यों बात को आगे आते जाएंगे। तो आज का यहीं पर रखा जाए। कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, जहां भी कोई भी थोड़ी भी शंका हो। तो आदित्य जी आपसे प्रश्न पूछूं? जी। जी थैंक यू। ये जैसे हम लोग सब कहते हैं, जितने बड़े बड़े पंडित भी हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब हम लोगों ने हर समय, आप तो कह रहे हैं आत्मा को कुछ जरूरत नहीं है, आत्मा या जैसे आपने आकाश वाला एग्जांपल दिया कि उसको कोई जरूरत नहीं है, ना वो मरती है, सर्वव्यापक है। पर फिर भी अभी देखो किसी की भी डेथ होती है, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे ऑर्डिनरी पर्सन, चाहे फैमिली मेंबर, तो सब लोग बस आत्मा में हिज सोल रेस्ट इन पीस, उनकी आत्मा को शांति मिले, आत्मा की शांति के लिए हवन करते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? बड़े बड़े पंडित विद्वान भी करते हैं, उनके गुरुजी जाते हैं तो भी करते हैं। ये देखो, सूक्ष्म शरीर को उससे राहत मिलता है। सूक्ष्म शरीर में ये जो मन है ना, वो भी तो सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, जो बुद्धि, तो वो तो और अटैचमेंट लाएगा ना, अगर हम उनको बहुत याद करते हैं और बहुत उनको बुलाते हैं तो और अटैचमेंट लाएगा, तो उनकी क्रॉसिंग ओवर में तो और मुश्किल होएगा। अगर क्रॉस तो वो क्रॉस कर गए, जो ही डेथ हुई तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चले गए, उससे फिर तीसरे शरीर में जाएंगे। जो प्रेत आदि की शरीर है वो मिडिल वाली शरीर है, जो वायवीय शरीर है, तो वो तो क्रॉस कर गए। लेकिन प्रक्रियाएं वैसी की जाती है, वो प्रक्रियाओं से क्या इफेक्ट पड़ता है उसको आप नहीं जानते। उससे बाधा होगा कि उनको कंफर्ट पहुंचेगा, ये तो अपन नहीं जानते। हवन करने से कोई जरूरी तो नहीं है कि वो अटैचमेंट ही महसूस करें। हो सकता है उस शरीर को और राहत मिले और क्रॉसओवर में मदद मिले। हम उस सूक्ष्म चीजों के बारे में हम लोग नहीं जानते। नहीं, पर सब जितने भी पंडित लोग हैं, कभी डेथ होती है तो उसके कितने कितने रिचुअल सूतक बनाते हैं, ये करते हैं। मैं बहुत नहीं जानती हूँ, पर सुनती रहती हूँ जब कहीं जाना पड़ता है किसी फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ। तो मुझे जब आत्मा अजर अमर है तो उसके लिए फिर सब लोग ये कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले। आत्मा के लिए नहीं, आप जो भी जानते हैं, अभी तो आप आत्मा को जानते नहीं। आपका जो भी व्यवहार होता है वह तो स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से होता है। आप जो पूछ रहे हैं और हम जो बता रहे हैं, कौन बता रहा है? स्थूल शरीर बता रहा है, सूक्ष्म शरीर सोच रहा है। माइग्रेशन जो होता है, अटैचमेंट जो होता है, वह सूक्ष्म शरीर का ही होता है। और उसको इन चीजों का सूक्ष्म रूप जा करके किस रूप से मदद करता है यह नहीं मालूम हम लोगों को। आत्मा तो सर्वव्यापक है, इसीलिए कोई आत्मज्ञानी मरे तो उसके लिए करने की कोई जरूरत नहीं। आत्मज्ञानी के जो साधु होते हैं, माना जाता है कि आत्मज्ञानी है, अगर तो उनके बॉडी को जलाया भी नहीं जाता है, पानी में डाल देते हैं, बोलते हैं कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह घड़ा फूट गया है ना। लेकिन मृत्यु के समय में घड़ा नहीं फूटता है, वो जो सूक्ष्म शरीर है वही कैरी ओवर होता है। उसमें जैसे संस्कार बने हुए हैं वह कैरी ओवर होते हैं। अगर आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं समझ रही हूँ। आपने सूक्ष्म शरीर का जो एग्जांपल दिया वो मुझे ज्यादा सेंस टाइप कर रहा है मुझे। हाँ, सेंस तो बॉडी तो यही रह गई, बॉडी का कोई मतलब नहीं, वो तो जला दिया गया। अब सूक्ष्म शरीर जो है वह कैरी ओवर करता है। तो इसमें आप जो बात बतानी है वो भी ठीक है। जैसे हमारी एक नानी थी, नानी की नानी थी, ठीक है। तो नानी ये कहानी सुनाती कि वो क्या थी कि उनकी तिजोरियां थी और पैसे वैसे रखे हुए थे, और वो जब मरने लगी तो होता था ना, पहले तो डेथ बहुत लोग सामने में डेथ होता था तो सब लोग रोने लगते थे, तो मरते मरते वो जी जाती थी और बहुत कष्ट में थी।
मतलब प्राण निकल रहा है और उनका मरना रुक जाता था। तब जो पंडित जी लोग हैं वो बोले कि अभी जब ये पहले तो गांव में औरतें जो होती थी तो आदमी उसका उल्टा सांस चलने लगा और वो बातचीत करना बंद कर दिया तो घबरा जाती थी और रोने लगती थी कि अब मरी अब मरी। अब वृद्ध भी थी, वो बहुत वृद्ध थी। तो नानी बोले कि जो पंडित जी थे हम लोगों के, वो बोले कि इनको पूरी तरह से उनका प्राण जाने दीजिए, तब आप लोग रोइएगा, पहले मत रोइए, नहीं तो वो जीव जो है वापिस चला आता। इनफैक्ट क्या है, दे ऑल्सो से कि जब कोई चला जाता है तो उसके फोटो के सामने भी जो गोल गोल घुमा के आरती वारती करनी है वो नहीं करनी चाहिए, because if there is attachment it keeps bringing that person back to it and it is advised not to be done. हम लोग सोचते हैं कि हम उनका मान कर रहे हैं, उनका मान नहीं हो रहा होता है, because जो एक्शन होता है गोल गोल घुमा के प्रार्थना करने का, जो हम देवी देवताओं की मूर्ति के सामने करते हैं, that is to bring that energy जो उनके प्राण प्रतिष्ठान के, bring them to that statue, bring them to that picture and feel their energy there. If you start doing this with the departed people, जिनके हम चाहते हैं कि वो शांत हो जाएं, हम उनको शांत होने की जगह उल्टा अशांत करते हैं, उनको खींच खींच के वापस उसकी तरफ लाने के लिए, उनके बारे में सोच सोच के उस तरह से. So which is why they say you remember people but remember them with happiness. Don't keep pining for them. अच्छा, और ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, इसको आपको ठीक ठीक अनुभव करना है कि मृत्यु के बाद आपकी कैसी स्थिति होगी. मृत्यु के बाद सूक्ष्म स्थूल शरीर तो रहता नहीं, स्वप्न में भी स्थूल शरीर नहीं रहता. तो जो स्थिति आपकी स्वप्न में होती है, देखिए आपकी थॉट कैसे चलती है, एकदम से नया थॉट तो नहीं आता है. जैसे आप जागृत में जो कर्म करते हैं उसी से मिला जुला कर्म आप करते हैं, लेकिन उसमें एक क्लमजीनेस होता है, उसमें आपकी पूरी कंट्रोल नहीं रहती है. कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कोई गाड़ी पर आप चढ़ना चाह रहे हैं और किसी कारण से गाड़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, है ना, एकदम कोशिश, या परीक्षा में लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं और नहीं लिखा रहा है, या प्यास लगी हुई है असल में और सपने में पानी पिए जा रहे हैं और प्यास बुझ नहीं रही. तो जो स्थिति आपकी सपने में होती है, ठीक वही स्थिति मृत्यु के बाद जीव की होती है. और आपका अगर स्थूल शरीर वाला जीवन, जागृत का जीवन जितना व्यवस्थित है, उसमें आपका जितना कंट्रोल है, वो जीवन जितना अच्छा है, उसी तरह का जैसा आपका स्वप्न आता है, उसी तरह से मृत्यु के बाद आपकी स्थिति होने वाली है. आप समझ रहे, सपने में आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है. उसी तरह से मृत्यु के बाद आपके जो ये सब मेमोरी में जो आज पढ़ा लिखा सुना है वो सब चीजें काम नहीं आती. जो चीजों के आपका एकदम गहरा संस्कार जिन चीजों का बना हुआ है, वो सब संस्कार उद्बुद्ध जिस तरह से स्वप्न में होते हैं, उसी तरह के संस्कार उद्बुद्ध कब हो जाते हैं, फिजिकल बॉडी के खत्म होने के बाद. और इस पर हम लोग खूब चर्चा, इसको अच्छा से समझना है कि ये सूक्ष्म शरीर क्या है. और जो भी रिचुअल्स होते हैं, जिस तरह से कुछ देखिए, दो तरह के रिचुअल होते हैं. एक तो रिचुअल होते हैं कि भाई उसके लिए, उस सूक्ष्म शरीर के लिए हवन किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, मार्जन किया, उसमें तो रोता गाता नहीं है आदमी. अब वह किस तरीके से यहाँ पर चावल का और तिल का बना करके दिया, और उस चावल और तिल से कौन सी एनर्जी जा करके, और उस सूक्ष्म शरीर में तो प्राण भी है, उसके प्राण को पुष्ट करता है, उसके मन को पुष्ट करता है, ये हमको नहीं मालूम है. ये ऋषियों ने अपने अलौकिक प्रत्यक्ष से देखा है. उसको तो ऐसा कर लेने में बुराई नहीं है. जो लोग रिचुअल्स इतने करते हैं, पिंड वगैरह करते हैं, ये अच्छा है. अच्छा, हाँ. हमें लग रहा था ये पुराने रिचुअल्स चले आ रहे हैं, सिग्निफिकेंस है नहीं. एक चीज तो देखिए ना, रिचुअल हम महाराज जी, एक स्वामी जी तो बताते थे कि देखो ना, श्राद्ध का क्या मतलब है भाई. हम लोगों ने भारतीय संस्कृति में जितना चीज किया है, वह सबका सब इस ज्ञान को ले जाने के तक किया है, इसी ज्ञान तक पहुंचाने के लिए. कम से कम इतना तो जन सामान्य में भारत में सबको मालूम है कि यह जो शरीर है, स्थूल शरीर, वह आत्मा नहीं. इसके लिए कोई वेदांत नहीं पढ़ना पड़ता. या आप समझ रहे हैं? नहीं,
एक सिस्टम बना दिया है ना ऐसा, आपके पूरे जीवन को बना दिया है, पूरा जीवन इस तरह से बना दिया है, पूरी सिस्टम इस तरह से बना दिया कि उस ज्ञान तक कैसे पहुंच जाए जीव। अनंत जन्मों में भटकता हुआ जीव, नरानाम नर जन्म दुर्लभम, है ना, वह जीव कैसे उस ज्ञान तक पहुंच जाए, इसके लिए आपका खाना, सोना, रहना, उठना, बैठना, जितने नियम एक एक बनाए हैं ना, सब उसी निमित्त से बनाए हैं। मैं आपको समझाऊंगा, एक एक नियम तो आपको खट खट समझ में आए। हाँ, रोने गाने से जीव को क्या होता है, माइग्रेशन में दिक्कत होता है, उल्टा भी हो सकता है। एक कहानी है महाभारत की कि अभिमन्यु जब मर गया तो अर्जुन बहुत व्याकुल हो गए। कृष्णा की कहानी आ गई, माइक ऑन है। हाँ, इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि बहुत व्याकुल हो गया अर्जुन। तो उन लोगों ने, भगवान कृष्ण तो सर्वसमर्थ थे, तो उन्होंने अभिमन्यु की जीव आत्मा को आकर्षित किया, और वह चूंकि युद्ध में मरा था तो बहुत ऊंचे लोक में गया हुआ था, है ना, कि युद्ध में और पराक्रम पूर्वक जो मरता भी है तो वह जो है सो बहुत ऊंचे लोक में जाता है। क्यों जाता है भाई? युद्ध करते समय क्या होता है मानसिक स्थिति, आप बताओ? अरे शरीर से आसक्ति खत्म हो जाती है, तभी ना गोली और बम के सामने में खड़ा होगा। जो गीता में लिखा है कि भाई जो युद्ध करते समय में मारा जाता है उसकी वही स्थिति होती है जो योग करके ब्रह्मांड मंडल को भेदन करके जो योगी जाता है उसकी स्थिति, और युद्ध में मारा जाने वाला आदमी की वीरता पूर्वक लड़ करके मारा जाने वाले की स्थिति एक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मार काट करने से अच्छा, भाई जो मरने के लिए तैयार है तो उसका शरीर बोध एकदम खत्म हो चुका है, मैं शरीर हूँ, शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो चुकी है, तो उसकी अच्छी गति ही होगी ना। तो अभिमन्यु बहुत ऊंचे लोक में गया हुआ था, वहां बहुत भोग और साधन थे। तो जब उस अभिमन्यु के जीव को बुलाया तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा पिता रो रहा है। तो बोले कौन पिता और कौन बाप, कौन पुत्र, और हमको आपने बेकार बुला लिया, मुझे अब वो सब से कोई मतलब नहीं है, और मैं तो बहुत अच्छे में था, और कितनी बार मैं इनका पिता हुआ और कितनी बार ये मेरे पुत्र हुए, और कितनी बार ये मेरे पिता हुए और मैं इनका पुत्र हुआ, तो अब कितनी बार मैं मरा और कितनी बार ये मरे, तो अब मैं इनके लिए रोऊं कि पिछले बार मैं मरा उसके लिए रोऊं, कि पिछले बार ये मरे उसके लिए मैं रोऊं। तो वह कौन सा जीव था? अनासक्त जीव था। तो ऐसा भी होता है कि मतलब कि आप कहते हैं कि रोने से वो जो जीव माइग्रेट कर रहा है उसको कष्ट पहुंचे, और अगर वह जीव खुद में मैच्योर हो तो आपके रोने गाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में माइग्रेट करेगा, अपने आप उत्तम लोगों को प्राप्त करेगा, है ना। तो हम लोगों को जो वैदिक रिचुअल्स हैं उसमें वो सारा का सारा जितने भी रिचुअल्स हैं, ये प्राणमय कोश को हम लोगों ने बहुत इग्नोर कर दिया। प्राण ऐसा विकट चीज है, देखिए स्थूल से थोड़ा ही सूक्ष्म है प्राण, प्राण से ज्यादा सूक्ष्म है मन, मन से ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म है आनंद में, लेकिन प्राण ही अपने आप में इतनी विचित्र चीज है। फिर मन को आप समझेंगे तो और बड़ी चीज है, और फिर उससे भी सूक्ष्म बुद्धि है। प्राण ये जो जितने वो तर्पण आदि किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, तो वो पानी थोड़े पहुंचता है, वो एक कहानी है ना, वो झूठी कहानी है, वो कहानी असली नहीं है। तो बोलते हैं कि तो पानी डाला तो पानी खेत में नहीं पहुंचा तो वहां कैसे पहुंचेगा, वो पानी नहीं डाला जाता है, पानी में जो जल में जो प्राण तत्व है उस प्राण तत्व को वहां तक पहुंचाया जाता है भावना के द्वारा, क्योंकि वहां की सारी चीजें भावनाओं की बनी हुई है, प्राण की बनी हुई है, मन की बनी हुई है। देखिए पंचीकरण को आप समझेंगे ना तो आप मन को भी समझेंगे कि मन से बनी हुई चीजें कैसे होती है, वो सारी चीजें अपंचीकृत पंच महाभूत है। तो जिस चीज का मन बना हुआ है उसी चीज की भावना बनी हुई है, और आप अपनी भावना को पहुंचाते हैं, और जो वस्तु लेते हैं, जल डालते हैं, तिल डालते हैं, चावल डालते हैं, ये चावल जो है हाई प्राण की चीज है, उसमें घी डालते हैं, घी तिल चावल मिला करके वो गोला बनाते हैं, ये सब बहुत हाई प्राणिक कंटेंट वाले चीज है। तो आप उन चीजों को देते हैं, वह प्राण को आप भावना पर चढ़ा करके और उस जीव को दे रहे हैं। उस जीव का शरीर ही अभी बना हुआ है प्राण से, भावनाओं से, मन से, इससे, है ना, वहां तो स्थूल शरीर बहुत बहुत कमजोर है, वायु का बना हुआ है। तो इन चीजों को करना चाहिए।
बहुत अच्छा। और साथ में ये भी पूछना है, मेरी आवाज आ रही है? माइक ऑन? हाँ, यस। ये भी पूछना है, जैसे श्राद्ध होते हैं, किसी की डेथ हुए 20 साल हो गए, 5 साल हो गए, 50 साल हो गए, लोग करते हैं ये, तो वो तो प्राण शायद दूसरा शरीर भी ले लिया होगा, आत्मा ने, मतलब मैं प्राण जब कहती हूँ आत्मा ने। नहीं मालूम है आपको, कुछ नहीं मालूम। तो नहीं मालूम इसलिए कर देते हैं कि शायद अगर वो, और उस प्राण का तो कुछ ना कुछ कंटेंट बचता ही है ना, हमेशा बचता है। जो पितर आदि होते हैं वो बचा रहता है। तो ये जो पितृदोष की बातें हैं सच है? ये पितृदोष जैसे कहते हैं लोगों, एकदम सच बातें हैं। और आपको मैं बताऊं, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद तो अब बंद किया जाए रिकॉर्डिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।